बिहार के दरभंगा में कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के गांव में 6 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया है, जहां पीड़िता का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। हालांकि मामला प्रकाश में आने के महज 24 घंटे के अंदर ही दुष्कर्मी शख्स को पुलिस ने दबोच लिया और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। इसको लेकर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने जानकारी दी। के आसपास हम लोगों को जानकारी मिली कि एक छोटी बच्ची के साथ, नाबालिग छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। जानकारी मिलने के उपरांत तुरंत हम लोगों ने आसपास के जितने सीसीटीवी फुटेज थे उसको देखना शुरू किया। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने एक व्यक्ति की पहचान की और जिसका नाम जो है वो महाकांत पासवान, पिता का नाम उपेंद्र पासवान, ये सकेरना टोला का रहने वाला है और ये सकेरना का रहने वाला है, टोला अस्मा पड़ता है उसका। उसकी गिरफ्तारी आज की गई है और अग्रिम पूछताछ के लिए जो है हम लोग अभी उसको रखे हुए हैं। आगे हम एफएसएल के थ्रू जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उनको बुलाया गया है, तो उनके आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी वकील साहब, ये बताइए, अभी आप गैनिक वार्ड आए हुए थे डीएमसी बच्ची को देखने के लिए, क्या स्थिति है उसकी? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पोस्को के जो विक्टिम्स होते हैं, जो भी बच्चियां हैं जो 18 साल से कम उम्र की है, उसके साथ किसी प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंसेज होते हैं तो प्रयास जेएसी की तरफ से हम लोग फ्री लीगल इंटरवेंशन देते हैं, उनकी स्थिति का आकलन करते हैं और उनके बात को लेकर न्यायालय जाते हैं और उनको न्याय दिलवाने के लिए पूरी हमारी कोशिश रहती है। वर्तमान जो घटना है इसको यूँ कह लीजिए कि मिथिलांचल की निर्भया कहना इससे गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बच्ची का दरिंदगी हुई है, उस बच्ची की उम्र महज 5 to 7 ईयर के बीच होगा, 5 और 7 साल के बीच की बच्ची होगी और ये दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची है। एक गरीब परिवार की बच्ची है, जिस परिवार का भरण पोषण गाय और भैंस का दूध को जो है बेच करके होता है। परिवार गरीब है, इसलिए इस बच्ची का उपयोग उनके माँ बाप कभी कभी अगल बगल के लोगों को दूध पहुँचाने में किया करते थे। जो ये बासी दरिंदा है जो इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी नज़र इस बच्ची पर थी, कई रोज से थी। अभी मैं जब इलाजरत बच्ची से मिला हूँ जा कर के, हमारे जो सपोर्ट पर्सन है उनके द्वारा, तो यह बात हम लोगों के संज्ञान में आई है कि बच्ची का कहना था कि यह जो अधेड़ व्यक्ति है वो हमको विगत कई दिन से मेरे आगे पीछे घूमता था, मुझे परेशान करने का कोशिश करता था। रेकी की गई थी और घटना के दिन उन्होंने बताई कि उस बच्ची की मुंह को पूरी रूप से दबा करके, और बच्ची की जो अगर वज़न की बात करें तो वो 15-20 किलो की बच्ची रही होगी, बहुत कम लाइट वेट बच्ची थी। इसको मुंह को दबा करके इजीली उठा करके एक खेत में ले जाया गया और वहाँ जब बच्ची चिल्लाने की कोशिश की तो उस बासी दरिंदा ने इसके मुंह में, बच्ची के मुंह में मिट्टी भर दिया और मुंह को दबा करके इसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे इनके इंटरनल इंजरी भी काफ़ी ज़्यादा है। इनके इंटरनल इंजरी को डॉक्टर ने जो है सर्जरी करके उसको रिपेयर किया है। फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर है, लेकिन यह जख्म को भरने में उसे लंबे समय लगने की संभावना है। लेकिन उसके जहन में, उनके दिमाग पर जो एक जख्म आया है, शायद वो उस बच्ची को आजीवन न भर पाए। क्या लगता है इस तरह का निरंतर निर्भया जैसा, अभी जैसा कि आपने कहा कि मिथिलांचल में भी ये निर्भया जैसा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए कि बच्चियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के डबल इंजन की सरकार। देखिए, मैं डबल इंजन की सरकार और राजनीति के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, चूँकि मैं विगत जो है 2 साल के भीतर 150 से ज़्यादा बच्चियाँ जो है जो रेप की शिकार हुई है, 18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ, उसकी संख्या 150 से ज़्यादा है इस ज़िला में, जिसको मैं लीगल इंटरवेंशन दे रहा हूँ, निःशुल्क दे रहा हूँ, बिना 1 रुपया लिए दे रहा हूँ और उसकी लड़ाई को मैं अंतिम स्टेज तक लड़ता हूँ। कई केस में हम लोग हाई कोर्ट में भी जाकर के न्याय दिलवाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, लेकिन पूरे जो 150 के करीब जो केसेस हमारे पास हैं, उसमें से कहिएगा सबसे रेयर केस यह है, क्योंकि इतने कम उम्र के बच्ची के साथ बासीपन और दरिंदगी की घटना ये 1.5-2 साल के भीतर मेरे नज़र में पहली बार है। ये यूँ कह लीजिए कि निर्भया कांड के बाद मिथिलांचल में इस तरीके का जो है जो हीनियस क्राइम है वो पहली बार है, ये इतने कम उम्र के बच्ची के साथ। परिचय दीजिए।
मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। मैं अधिवक्ता हूँ। प्रयास जेएसी के लिए मैं लीगल इंटरवेंशन देता हूँ 18 साल से कम उम्र के बच्चियों के सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए।